राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज की ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है पंडाल से, जो कि है आज हमारे लिए यहाँ इसलिए क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे अभी सीधे कॉलेज। और कॉलेज में हमारा आज 4th एग्ज़ाम, जो कि जियोलॉजी नहीं है, कुछ तो था, क्रिमिनोलॉजी का आज हमारा एग्ज़ाम है। और अभी हम निकले हैं घर से थोड़ा रेडी होकर, तैयार होके, और अभी हम लोग जाएंगे क्या बोलते हैं कॉलेज। तो कॉलेज जाने में थोड़ा सा लेट हो चुका है हमारा जय भाई की वजह से, क्योंकि आज 1:10 हो चुका है यहीं पंडाल पे। और अभी भाई आया नहीं है, 12:30 बजे बोला था कि आ जाना, बट भाई की मस्ती तो देखो। 11 बोल रहा हूँ, 1 बजने वाला है, 1 बज गया है, 1:10 हो गया है और अभी तक आया नहीं। और दोबारा रिवीज़न भी नहीं कर पाए हैं हम लोग किसी चीज़ का, ये एक अलग नुकसान है। समझ में नहीं आ रहा है कि साला उसके चक्कर में हर बारी लेट करता है, हर बारी। यहाँ भले 1 बजे आ जाएगा, लेकिन कॉलेज के अंदर 1:30 बजे 2 बजे ही पहुँचे। भगवान जाने क्या हो रहा है ये। मेरा अभी भी घर से निकला नहीं है शायद। दर्री में रहता है, कोरबा से दर्री 10 किलोमीटर दूर है। फिर यहाँ से भी कॉलेज जाना है 2-3 किलोमीटर, दोनों मतलब 12-13 किलोमीटर जाना है। और इतना लाइटली लेता है वो इस चीज़ को, लेट पहुँचेंगे तो लेट क्वेश्चन पेपर मिलेगा, लेट आंसर शीट मिलेगा, लेट मिलेगा भाई। एंट्री टाइम निकलता है, 3 घंटे भी कम पड़ते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ याद ना रहे तो 10 मिनट भी काफ़ी है। और जब कुछ याद रहता है तो बहुत कुछ होता है। देखते हैं, अभी दोबारा उसको फ़ोन करता हूँ, मैं बुलाता हूँ भाई जल्दी कि थोड़ा आ जाए तो पहुँच जाए यहाँ टाइम से। बाकी भगवान की मर्ज़ी है, देखते हैं कितने जल्दी आ पाते हैं। तो ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहें और देखते रहें। सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, बोलने का ही मन नहीं है मेरा। ठीक है, वाला फ़ोन करते हैं और यहाँ से चलते हैं, या फिर किसी दूसरे को फ़ोन करता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर, अलहमदिल्ला के आ गए हैं। और बीच में क्रिकेट भी खेलने चले गए थे 5 बजे के बाद। तो उसको दिखा नहीं पाए, बट खेले भाई, थोड़ा अच्छा लगा। और अभी जा रहे हैं हम लोग वापस घर। अभी आए हैं 6 साढ़े 6 होने वाला है, तो हम जा रहे हैं सीधे घर। और अब सीधे निकलेंगे हम जोमेटो के लिए थोड़ी देर से, मतलब 7:30 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे 7:30 बजे। तो जोमेटो की डिलीवरी के लिए निकलेंगे सीधे। ठीक है, तो वीडियो को, और उसी चक्कर में वीडियो भी नहीं डाली थी, अपलोड पे डाल दिया था, पर उसको अनलिस्टेड करना भूल गया था, तो अभी डाली। तो चेक कर लेना। ठीक है, तो अभी चलते हैं घर और मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। तो वीडियो पर बने रहें और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब यू लाइक इट, सो प्लीज़। तो अभी हम अपना पहला ऑर्डर दे के आए थे, तो अभी तो टाइम हो गया। एक बात थी जो मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो पहला ऑर्डर था मेरा आशीर्वाद होटल से। तो आशीर्वाद होटल से मैं गया एक तकरीबन आधा किलोमीटर NJM हॉस्पिटल, कोई मैनू ऐसे कुछ, मीनू जैन हॉस्पिटल ही था पास में ही। वहाँ से साबूदाना की खिचड़ी जो मैं लेके गया, तो उसने ऑर्डर किया था, उसने मुझे कॉल किया और बोला सर ऊपर आ जाइए। मैं सोचा हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ वाला होगा कोई, चला जाता हूँ। मैं गया, उसको ऑर्डर दिया, ऐसा सोचा कि मैं जाऊँगा, उसको ऑर्डर लूँगा, आ जाऊँगा। और जब मैं गया हॉस्पिटल के अंदर, मैंने उसको ऑर्डर दिया और मैं बाहर आ गया। कोई ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, बट मेन दिक्कत ये था कि वो पेशेंट था, ठीक है, जिसने साबूदाना की खिचड़ी मंगवाई थी, वो पेशेंट था और वो ICU रूम में लेटा हुआ था। ठीक है, और वहाँ की जो स्टाफ थी, मैंने उनसे पूछा भी अंदर जाते हैं से पहले
कि मैं अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑल्दो गंदा नहीं था, क्योंकि मैं घर से गया था, एग्ज़ाम दिला के आया था, तो मैं कुछ नहीं था, मेरा मुंह कवर्ड था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बट मैंने उनसे फिर मैं वहीं पर खड़े होकर उनसे पूछ रहा था कि मैम क्या मैं अंदर आ जाऊँ, या फिर मैंने उनसे पहले एक बार कहा भी कि मैम ये पार्सल है उनका, ज़ोमेटो का ऑर्डर है, उनको आप दे देंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ और पार्सल दे दो। मैंने कहा मैम फिर भी, मैं गया अंदर, उसको ऑर्डर दिया, उन्होंने पैसे दिए, मैं वापस बाहर आ गया। मैंने उनसे पूछा देना सही है? उन्होंने कहा हाँ दे दो दे दो। और इसमें भाई मतलब देखो, ये इतनी बड़ी लापरवाही थी कि मान लो अगर मेरी तबीयत ख़राब होती, मेरे हाथ पैर में कुछ डस्ट होता, मेरे को कुछ एलर्जीज होती, जिससे उस पेशेंट को कुछ होता, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? वो भले इकलौते, मतलब वो अकेले ही थे उस आईसीयू में, मतलब उस बेड में अकेले थे शायद, इसलिए वो उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोला था मुझे कि उठना अलाउड नहीं, मुझे लगा कि होगा कुछ बहाना मार रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने उनको दिया। फिर मैं ना मुड़ के उनको बोला भी, मैंने जो लेडीज़ थी वहाँ पर वार्डन, मैंने उनको बोला भी मैनेजमेंट थोड़ा सताने के रूप में, मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अंदर आ जाए। आईसीयू रूम था भाई, और उनकी मैनेजमेंट ने देखा नहीं, मतलब सुना नहीं सही से। और मैंने कहा ठीक है। देखो मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें किसी प्रकार से भी ओनर की गलती नहीं है, ठीक है? वो तो अपने काम के लिए उन्होंने रखा था, ठीक है? और ना तो उस पर्टिकुलर टाइम के डॉक्टर की गलती, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, ठीक है? एक वार्डन थी जो कि वहाँ पे बैठी हुई थी, जिससे मतलब जो भी चीज़ें हुई, और 2 स्टाफ थी अंदर में, और ना वो उठ के अपना फ़ोन वोन चला रही थी। तो एट द एंड मतलब मेरे को किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं था, बट दिक्कत इस चीज़ से था कि वो आईसीयू में था वो आदमी, मतलब खड़ा था, मतलब बैठा था अपनी सीट पे और ऑर्डर के लिए वेट कर रहा था। मतलब एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ होती है ना यार, इंसानियत नाम की चीज़, की मुश्किल से 100 कदम में नहीं, 50 कदम वो नीचे आती, 50 कदम में वो ऑर्डर लेके जाके ऊपर दे सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आईसीयू रूम के बाहर जब मैं खड़ा था, मैंने उनसे कहा कि अगर आप दे सकते हो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कहा हाँ बिल्कुल आ जाओ, जूता उतारो और आ जाओ। तो मुझे सिर्फ वही चीज़ें ख़राब लगी कि आप इतना करके अपना मोबाइल चला सकती हो, बट एक ऑर्डर क्योंकि जब सामने है आप उसको खड़ा होके उसको आप ज़िंदगी दे नहीं सकती। अगर मेरे को कुछ होता बीमारी, तो फिर वो तो एक गलत चीज़ ही थी ना। बस इतना ही है और कुछ नहीं। ना उस हॉस्पिटल वाले की कोई गलती नहीं है, ना उस हॉस्पिटल में ईच एंड एवरी पीपल जो भी वहाँ काम करते हैं उन सबकी किसी की गलती नहीं है। वार्डन जो उस टाइम पे थी, शायद वो वार्डन है या नहीं है मुझे नहीं पता, सिर्फ उनकी गलती लगी मुझे कि आप एक मतलब आईसीयू रूम के अंदर किसी भी को एंट्री दे देना। क्योंकि जिसके साथ मान लो अगर उसके साथ उसके परिवार वाले भी होते तो उनको भी एंट्री नहीं मिलती, कुछ समय तक ही मिलती। तो वो चीज़ें थी जो मुझे ख़राब लगी। बाकी तो ठीक है भाई, अब हो सकता है उनका कुछ नियम कानून होगा, अपना अपना होता है सबका। जो भी था थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा, इसलिए मुझे लगा कि हाँ शायद थोड़ा कहना चाहिए इसके बारे में। तो इतना था, और इसमें कोई किसी डॉक्टर की गलती नहीं है, ना मैं किसी को जानबूझ के बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो जो भी उसके ओनर हैं हॉस्पिटल के, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सर प्लीज़ अपनी मैनेजमेंट पर थोड़ा सा ना आप ध्यान दीजिए। आपके पास बहुत सारा काम होगा, मुझे पता है, मतलब हॉस्पिटल खोला है आपने तो आपके पास बहुत सारे काम होंगे, बट थोड़ा सा ध्यान ना आप अपने मैनेजमेंट के लोगों के ऊपर दीजिए कि एटलीस्ट किसी भी ऐसे डिलीवरी बॉय या फिर ऐसा कोई आदमी जो कुछ ऑर्डर्स देने आया है, वो भी आईसीयू रूम के अंदर, तो उसको थोड़ा सा लगाम लगाइए कि आईसीयू रूम के अंदर मत जाओ, आप ऑर्डर दो। अगर कैश लेना है उनसे कैश लेके आप 10-20 कदम का मतलब है यार,
उसमें उसके लिए भी एक मतलब आपको सैलरी तो मिल ही नहीं है ना उस जगह के लिए, तो आपको इतना तो काम कर ही देना चाहिए एक पेशेंट के लिए, जो कि वो बेचारे अकेले थे। इसलिए मुझे थोड़ा ख़राब लगा, इसलिए मैंने बोला अभी। तो हो गया, ये बातें सही है गलत है मुझे पता नहीं, शायद कोई ध्यान भी नहीं देगा और ना कोई देखेगा। जो भी है, तो अभी ऑर्डर मारने आ गए बंगाली भाई का, फिर से लेट होने रहे हैं और अभी बैठे ही हैं, वेट कर रहे अपनी बारी का। तो मिलते हैं आपसे, ये लास्ट ऑर्डर है हमारा, 12 बजने वाला है, ये लास्ट ऑर्डर, इसके बाद सीधे जाएंगे घर। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से, ऑर्डर उठा लें उसके बाद। तो अभी पहुंच गए हमारे घर के पास और अब चलते हैं घर। तो एक ही चीज़ कहेंगे कि आपसे वीडियो पे बने रहें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। पिंपल्स भी हो रहा है।